हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अवधेश राय यूट्यूबर कहानी संग्रह में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कहीं जाइएगा मत, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पूरी देखिएगा। एक पंडित जी थे। पंडित जी जा रहे थे ईश्वर से मिलने। एक रास्ते में शराबी टकरा गया। शराबी बोला, पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं महात्मा। कह रहे बेटा हम तो जा रहे हैं ईश्वर से मिलने, तू बता क्या हाल चाल तेरा है। कह रहे पंडित जी क्या हाल चाल पनी, दुख दुखे है सुख सपने है। भगवान ने 100 रुपया दिए हैं, 100 रुपया का दारू लिया हूं, खर्चा चल नहीं रहा मेरा। से जा रहे तो भगवान से कहना कि 100 रुपये में खर्चा मेरा नहीं चल रहा। बोले बेटा जरूर बताऊंगा। आगे जा रहे तो गंगा मैया मिलती है रास्ते में। तल एक पंडित जी उसमें स्नान करे थे। बोले पंडित जी कहाँ जा रहे हैं। बोले पंडित जी राम राम, मैं जा रहा हूँ ईश्वर से मिलने। तो जब ईश्वर के पास जा ही रहे थे, मेरा भी एक संदेश लेते जाइए ना। बोले हाँ सुनाइए, आपका भी संदेश ले लूंगा। अभी तक शराबी के लिया हूं, आपका भी ले लूंगा। क्या है संदेश। बोले मेरे पास एक ही लंगोटी है मात्र, वही सुखवाता हूं वही पहनता हूं। ईश्वर से कहना एक लंगोटी मुझे दे दे। बोले ठीक है मैं जरूर कहूंगा। पंडित जी ईश्वर के पास गए। पंडित जी से दंडवत किए। बोले बोलो पंडित जी तुम्हारा कुछ मन में चल रहा है। हाँ प्रभु, एक शराबी मिला था, कह रहा कि मेरे 100 रुपये में खर्चा नहीं चल रहा। भगवान ने बोलो कैसी है, 100 रुपया उसको डाल दे भाई। फिर पंडित जी तुम्हारे मन में और कुछ चल रहा। तो हाँ प्रभु, एक पंडित जी मिले थे गंगा में स्नान करे थे, करे एक ही लंगोटी है, एक लंगोटी से काम नहीं चल रहा। पंडित जी जाकर उनको बोलना कि अभी टाइम लगेगा। पंडित जी तो उदास हो गए। ऐसा क्यों। एक शराबी को 10-20 न देकर सीधे 100 रुपया दे दिए। और पंडित जी जो रातों दिन तपस्या में, यही होता है भगवान परीक्षा लेते हैं, रातों दिन उनकी पूजा पाठ करते हैं और उनके 10-20 न देकर कहते हैं टाइम लगेगा टाइम। बोले क्या मन में चला पंडित जी। यही कि एक शराबी को 100 रुपया दे दिए, एक पंडित जी जो रातों दिन पूजा करे उनको आप 10-20 का लंगोटी नहीं दे सकते हैं प्रभु। बोले नहीं। क्यों भगवान, क्यों भगवान। इसलिए कि वो जो शराबी है उसका धरोहर मेरे पास है। वो अगला जन्म में इतना दान किया है कि वो मेरे ऊपर ही कर्ज कर रखा है, उसकी कर्ज भरपाई कर दूंगा। फिर वो जो मरे या कटे उससे मतलब नहीं है। वो इस जन्म में तो गलत काम कर ही रहा है, पर अगला जन्म में वो अच्छा कर्म किया था, इसलिए उसको मैं एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी इसका भरपाई हो जाए। पंडित जी अगले जन्म में कुछ नहीं दिए थे, इस जन्म में कर्म कर रहे हैं तो इनकी पलरा ऊपर हो जाएगा, तो इनको भी मैं मालूम माल कर दूंगा। तो हम लोग भी अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, फल तो देने वाला वो है। 100 रुपया कमा का है तो उसमें 5 रुपये भगवान को बतासा अगरबत्ती चढ़ाने में कोई गलत नहीं है। तो हम लोग भी अपना थोड़ा कर्म करें, क्योंकि इन्हीं का दिया हुआ इनको हम लोग अर्पण कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है। जो कर्म करेंगे वही फल मिलेगा। हम लोग 4 परिवार, एक कमाने वाला 4 खाने वाले, और उसमें 2 रुपया हम बचा के भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो ये भी हम कर्म ही कर रहे हैं। तो कर्म का फल मीठा होता है। जय श्री राम। राधे राधे। अच्छा लगे तो जय श्री राम थोड़ा कमेंट किया करिए। नमस्कार।